आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। आपने अभी टीवी स्क्रीन पर जो नज़ारा देखा है ना, वो किसी खास पर्व या पुण्य स्नान का दृश्य नहीं है और ना ही यहाँ पितरों को सामूहिक तर्पण के लिए किसी कार्यक्रम का दृश्य है। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो ऐसा आभास ज़रूर हो सकता है, मगर ये तो वास्तव में हमारे उस सिस्टम का तर्पण है जो इन गाँव वालों के लिए दम तोड़ चुका है। मुर्दा सिस्टम में प्राण फूंकने और उसे जगाने के लिए ग्रामीण उस नदी में उतरे हुए हैं जो इन ग्रामीणों के लिए दशकों से त्रासदी का कारण बनी हुई है। ऐसे सिस्टम को मुर्दा ही कहा जाएगा जो महज 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क और चंद मीटर लंबा पुल नहीं बनवा पा रहे। इसलिए ग्रामीण 3 दिन से जल सत्याग्रह कर शासन, प्रशासन, विधायक, सांसद को जगाने और उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। महज 2.5 किलोमीटर की सड़क और चंद मीटर का पुलिया या रपटा बनाने की मांग ग्रामीण पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं, मगर कर्णधार कानों में रुई ठूसे और आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। अब सड़क और पुलिया की मांग को लेकर हथनारा गांव के किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा अपने खर्चे से बीते 2 साल से सड़क पर 40 से 50 ट्रॉली मुरुम 30 किलोमीटर दूर से मंगवाकर सड़कों पर डालते हैं, मगर मुरुम बरसात में नदी के बहाव के साथ ही बह जाती है और सड़क फिर से कीचड़ से सराबोर हो जाती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी सर, हमें यह समस्या है कि कम से कम विगत 10 वर्षों से हमारे यहाँ पर रोड की ये मांग है कि हम खेत खलियान में जाने के लिए, हमको खेतीबाड़ी के लिए ये रोड अभी तक नहीं बना है। जनप्रतिनिधियों को भी बोला है, सरकारी प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत कराया है, 4-4, 5-5 बार गए हैं। हमने हमारे निजी जन सहयोग से भी इसको लेवलिंग का काम भी कराया। मुहर्रम 30 किलोमीटर दूर से मुहर्रम लाना पड़ता है हमको ट्रालियों से, वो भी लाए और हमने हमारा जन सहयोग भी कराया। कम से कम 40-50 ट्राली एक साल डाली, दूसरे वर्ष फिर 40-50 ट्राली डाली और वो आज दिख नहीं रहा है। आप भी ज़मीन पर अगर हकीकत देखेंगे तो वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो नदी के बहाव से और मटेरियल गा जाती है, उसके बह जाने से वो दिखता नहीं है। मामला रतलाम से 18 किलोमीटर दूर गांव हथनारा का है। इस गांव के खेतों के बीच से होकर कुडेल नदी का रास्ता है, लेकिन बारिश के कारण यह चलने लायक भी नहीं रह जाता है। इस सड़क पर पैदल भी नहीं चला जा सकता है। नदी के उस पार गांव के करीब 200 किसानों की लगभग 2000 बीघा जमीन है। उस जमीन पर सोयाबीन की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन रास्ता खराब और नदी पर रपटा ना होने के कारण खेतों तक जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे किसान पहुंच भी जाए, लेकिन फसल काटकर नहीं लाया जा सकता। सड़क बनाने व नदी पर राप्ता पुलिया बनाने की मांग को लेकर किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू किया। किसान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार कुडेल नदी के पानी के बहाव के बीच बैठे रहते हैं। किसान कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, हमारा जल सत्याग्रह जारी रहेगा। पशु इंसान इस रास्ते पर चलने लायक की स्थिति में पर भी नहीं है, तो हमारी सोयाबीन की फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी है सर। तो उसको वापस इधर गांव तक लाने के लिए हमको उधर इंतज़ार करना पड़ता है कि कब रास्ता चालू होगा। रास्ता हमारा 3 महीने अभी तक और नहीं चालू होगा, तो 3 महीने तक फसल उधर ही हमको कहीं स्टॉक करके रखना पड़ती है, तो गली लगाएं या कुछ और करें, ऐसी व्यवस्थाएँ जुटाना पड़ती है। और शासन से हमारी यही मांग है कि जिम्मेदार अधिकारी आए और वो यहाँ आकर हमारा समाधान करे कि 6 महीने में, 3 महीने में हमें एक प्रस्ताव बना कर दे कि हम इसका काम करेंगे। मैं पहले तो स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर्फ कहने में रह गया है कि अन्नदाता सुखी दाता। सुखी दाता सिर्फ वही है जैसे हमारे आज पानी में हमको खड़ा रहना पड़ रहा है। यही समस्या हमारी काफ़ी सालों से चल रही है। कम से कम 1000 बीघा ज़मीन है, पर अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है और ना ही कोई अभी तक यहाँ पे कागजों में कोई उत्तर देने आया है। यहाँ पे बस समस्या का बात हो जाती है और चले जाते हैं। अभी तक कोई निराकरण हमारा नहीं हुआ है।
और शासन और प्रशासन जब तक ये आंदोलन हमारा निराकरण नहीं होगा तब तक निरंतर जारी रहेगा और आगे नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कम से कम हम रात को भी यहीं बैठे थे और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इसी बात पर। हथनारा के हताश ग्रामीणों का दर्द, उनकी समस्या और मांग जायज है। ग्रामीण तो पानी तक में उतर चुके हैं अपनी फरियाद को लेकर, मगर हमारे कर्णधारियों की आंखों में जरा भी पानी बचा है या नहीं, ये देखने वाली बात है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रतलाम से इंदरचंद जैन के साथ राहुल बैरागी की रिपोर्ट।